सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। दोनों ड्रोन का मलबा भी मिल गया है। ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से रोक लिया गया। हुकाम का कहना है कि ये ड्रोन मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में काम करने वाले अनासर की जानिब से भेजे गए थे। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन मार गिराए हैं। दोनों ड्रोन का मलबा भी मिल गया। ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से रोक लिया गया, जबकि हुकाम का बताना है कि ये ड्रोन्स मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में काम करने वाले अनासर की जानिब से भेजे गए थे। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। दोनों ड्रोन का मलबा भी मिल गया। ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से रोक लिया गया। हुकाम का कहना है कि ये ड्रोन मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में काम करने वाले अनासर की जानिब से भेजे गए थे। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन मार गिराए हैं। दोनों ड्रोन्स का मलबा भी मिल गया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की ज़ेरे सरपरस्ती काम करने वाले अनासर ने भेजा था। किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। वजारत इत्तलात की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। तालिबान रजीम के दावे में कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। दोनों ड्रोन्स का मलबा भी मिल गया है। ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से रोक लिया गया। हुकाम का बताना है कि ये ड्रोन्स मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में काम करने वाले अनासर की जानिब से भेजे गए थे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन मार गिराए हैं। दोनों ड्रोन का मलबा भी मिल गया है। वजारत इत्तलात की जानिब से तस्दीक की गई है कि ड्रोन्स मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की ज़ेरे सरपरस्ती काम करने वाले अनासर ने भेजा था। किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। तालिबान रजीम के दावे में कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। दोनों ड्रोन का मलबा भी मिल गया है, जबकि ड्रोन मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की ज़ेरे सरपरस्ती काम करने वाले अनासर ने भेजा था। किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। वजारत इत्तलात की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है, जबकि तालिबान रजीम के दावे में कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। आपको बताएं कि दोनों ड्रोन्स का मलबा भी मिल चुका है। वजारत इत्तलात की जानिब से मजीद बताया गया है कि ड्रोन मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की ज़ेरे सरपरस्ती काम करने वाले अनासर ने भेजा था। किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। वजारत इत्तलात की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। तालिबान रजीम के दावे में कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन मार गिराए। दोनों ड्रोन का मलबा भी मिल गया। ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से रोक लिया गया है। हुकाम का कहना है कि ये ड्रोन मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में काम करने वाले अनासर की जानिब से भेजे गए थे। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तालिबान रजीम के दावे में कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है, मजीद क्या कहेंगे सर इस पर? और दोबारा सवाल रिपीट करें। फारूक हमीद साहब, आगाह कीजिएगा। जिस तरह से सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात यह है कि ये उस तरह के वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन नहीं थे। ये गैस वो पिस्टन सिलेंडर इंजन और प्रोपेलर वाले इस किस्म के ड्रोन थे। इनकी ज्यादा कोई लंबी रेंज भी नहीं थी। लेकिन 2 दिन पहले अफगान तालिबान के लीडर ने कहा था कि अगर काबुल पे हमले होंगे तो हम इस्लामाबाद में भी करेंगे। तो यकीनन हमें कोई शक की बात नहीं कि इसके पीछे अफगान तालिबान है। क्या ये ड्रोन अक्रॉस द बॉर्डर फायर किए गए, या ये पाकिस्तान के केपी के ये जो कबायली इलाके हैं जहाँ पे ये ड्रोन उड़ाते हैं, और क्वाड कॉप्टर हो गए, ड्रोन हो गए, तो ये वहाँ पे कुछ है ये शक पसंद लोग जो ये ड्रोन असेंबल कर रहे हों, उन्होंने फायर किए। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि अफगानिस्तान से फायर किए फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक आप जो भी कहें कि एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है, बजाय ये कि वो अफगान तालिबान गवर्नमेंट बाज आ जाए और ये जो करारी फसाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के को सपोर्ट करके कबायली इलाकों में, तो बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान तो फिर जारी बात है 2 हफ्ते से हम अफगान तालिबान गवर्नमेंट के तमाम ठिकानों, फौजी ठिकाने उनके और ये ड्रोन वाले ठिकाने उनको टारगेट कर रहे हैं। और हम टारगेट ये हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन जो है ये तो चलते रहेंगे। तो the earlier
افغان طالبان گورنمنٹ دے کم ٹو دا سینسز اور وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ انڈیا کو ساتھ ملانا یا اسرائیلی ٹیکنالوجی کو ساتھ ملانا یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یا افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ویسے تو ہماری یہ جنگ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اب یہ معاملہ ایسکلیٹ ہوتا جا رہا ہے. اس طرح کی اگر وہ حرکتیں کریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ بھی انوالو ہو گئے ہیں افغان طالبان گورنمنٹ اور پاکستان کے درمیان کو مصالحت اور میڈیشن کرانے میں. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ افغان طالبان گورنمنٹ اب ذرا جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور پاکستان کے اندر یہ اس قسم کی تمام جو حرکتیں ہیں، اوفنسو حرکتیں ہیں، اگریسو حرکتیں ہیں، ان کو بند کرے. بالکل ان حرکتوں کو بند کرنا چاہیے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب تفصیلاً ہم سے گفتگو کر رہے تھے. سیکیورٹی اداروں نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2 ڈرونز مار گرائے ہیں. دونوں ڈرون کا ملبہ بھی مل گیا ہے. ڈرونز کو الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کے ذریعے کامیابی سے روک لیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون مبینہ طور پر افغان طالبان کی سرپرستی میں کام کرنے والے عناصر کی جانب سے بھیجے گئے تھے.